हो, जो कोई ये कहता है कि प्रभु आने वाला है, वो विश्वास अगर करता है ना, तो जानते हो ये उसके लाइफ में कैसे दिखता है? वो अपने आप को संसार से अलग करता है। मुझे एक ऑफर आई जॉब की, मैं आपको सच कहता हूं, मैं लाखों कमा सकता था। मुझे एड्स आई करने के लिए, आप ऐड करोगे? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं कर सकता। एक आदमी ने कहा मेडिक्लेम बेचो। मैंने कहा ब्रदर बहुत अच्छी चीज है, मैं नहीं बेच सकता। क्यों? पुलपिट से खड़ा होकर प्रचार करूं कि यीशु तुम्हें चंगा करने वाला है, और पुलपिट से नीचे उतर के सबको कहूं बीमार पड़ने वाले हो ले लो। मैंने बोला ब्रदर मेरा विवेक मुझे गवाही नहीं देता है, मैं नहीं करूंगा। आप जानते हो एक मसीह होने के नाते आप सब प्रकार के व्यापार नहीं कर सकते। आप वाइन शॉप पे काम नहीं कर सकते, आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह के फेथ को रखते हैं? चीजें मिलने वाला फेथ तो हर एक के पास रहता है। सिस्टर बिलीव करते हो आने वाले समय में आपको प्रभु नया घर देगा? आमीन। लंबी आमीन निकलती है, अमृतसर तक जाती है। भाइयों से पूछो तुम बिलीव करते हो? यस मैं बिलीव करता हूं। ब्रदर आप बिलीव करते हो आपको बाइक मिलने वाली है? यस आमीन। इतना जोर से। हमारे बॉम्बे में एक पास्टर आया, उन्होंने कहा कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आपको प्रभु आने वाले दिनों में BMW कार देगा? एक भाई ने बोला यस मुझे पता है, मुझे ब्लैक देगा। ये फेथ तो सबके पास भर भर के है। कन्फेस करो, पॉजिटिव कन्फेस करो। मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूं, बाइबल टीच करती है, पर जिस फेथ की मैं बात कर रहा हूं उसका क्या? पतरस कहता है प्रभु में पवित्र भाइयों, यह पत्री मैं उनके लिए लिखता हूं जिनको हमारे समान विश्वास है। अ फेथ लाइक अस। पढ़ा है आपने कभी ये वचन? आप दूसरा पतरस घर जाके 1 अध्याय का पहला वचन पढ़ना, वहां लिखा है हे पवित्र भाइयों, मैं ये पत्री उन लोगों के लिए लिखता हूं जिनके पास हमारा सा विश्वास है। द फेथ लाइक अस। कैसे दिखा सकते हैं आप जीसस को, यीशु मसीह को, कि प्रभु मेरा ईमान मेरे शब्दों में नहीं है, वो मेरे जीवन में है। मैंने क्यों, मैं आप पे बिलीव करता हूं, इसलिए मैं बुराई को ना कहता हूं। आप जानते हो फेथ हमेशा आपको कुछ चीजों से अलग होने के लिए कहेगा। बाइबल के अंदर एक किताब है जिसका नाम है लेवी व्यवस्था। हम लोग नया नियम पढ़ते हैं ना। अगर आप इज़राइल में रहते तो आपको पता चलता, हर यहूदी अपने बच्चे को सबसे पहले नया नियम नहीं, सबसे पहले लेवी व्यवस्था पढ़वाता है, क्योंकि वो बलिदानों की किताब है। आप चाहें आप किसी ओल्ड हिस्ट्री बुक को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। लेवी व्यवस्था, जानते हो उस किताब का नाम लेवी व्यवस्था क्यों आया? एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम है लेवियों की व्यवस्था। पुराने नियम में ये वो लोग थे जो प्रभु के तंबू को कैरी करते थे, उठाते थे। जानते हो क्यों? जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाएं लेने के लिए गया, प्रभु उसको कहता है नीचे जा, तेरे लोग बिगड़ गए हैं। सी द पीपल, देख क्या कर रहे हैं ये लोग। और जब मूसा नीचे उतरता है, वो देखता है अरे इन लोगों ने मूर्ति पूजा स्टार्ट कर दी है। और जानते हो मूसा क्या कहता है? बोलता है बंद करो ये सब। जो लोग खुदा की तरफ हैं इस तरफ आए, जो लोग उस तरफ हैं वहीं पर रहें। जो पहले लोग वहां से भागकर आए वो थे लेवी, और उनको आज्ञा दी जो उस तरफ खड़े हैं सबको मार दो। किसका भाई खड़ा था, किसकी बहन खड़ी थी, किसका बच्चा खड़ा था। और जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खत्म किया। जब परमेश्वर ने उनको देखा कि मुझे मानने की वजह से इन्होंने अपने परिवार तक गवाए हैं, प्रभु ने उनको कहा अब से मेरी सेवा तुम लोग करोगे। दैट इज मिनिस्ट्री। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे और अपने मां बाप भाई बहन
और अपना इनकार न करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। डू यू नो? बिलीव हमेशा आपको कुछ चीजों से अलग करेगा। अगर आपने मुझे कहा है ना, ब्रदर आपको पैसों की जरूरत है, मैं आपको पहुंचाता हूं, और कोई दूसरा आके कहेगा ना लोन चाहिए क्या, नहीं, उसने बोला है मुझे, वो मुझे पैसे देगा। बिलीव हर बार आपको कुछ चीजों से अलग कर देगा। बड़े दुख की बात यह है कि आज लोगों का विश्वास मात्र शब्दों में बचा है। डीएल मूडी ने कहा, इस तरह लाइफ जियो कि यीशु कल रात मरा, सुबह जी उठा, दोपहर में आ रहा है। कल रात को मरा, सुबह जी उठा, आफ्टरनून में मुझे लेने भी आ रहा है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपके जो लोग थे वो पाप से कैसे बचते थे प्रभु? A.W. टोजर, डीएल मूडी, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, ये कैसे बचते थे आखिर? मुझे प्रभु ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, ये सब एक वजह से बचे थे, ये प्रतिदिन ये विश्वास करते थे कि मैं आज उन्हें लेने आऊंगा, और इसलिए वो पाप नहीं करते थे। दैट इज द रीजन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपका बिलीव मात्र शब्दों में है कि जीवन में है? कभी कभी हमारे घर में हमारे दोस्त हैं, अनबिलीवर्स दोस्त हैं, कभी कभी वो लोग पार्टी करते हैं, अविश्वासी लोग बड़े प्रेम से मुझे बोलते हैं, ब्रदर आप आइए, और कभी मुझे उनके बीच में मजबूरन जाना पड़ता है। तो वो लोग वोडका, दारू, शराब बहुत कॉमन है उनके लिए। जब मैं वहां पर जाता हूं, मैं एक मैंगो जूस लेके चुपचाप से बाजू में खड़ा रहता हूं। सब मुझे बोलते हैं, आप नहीं ले रहे हैं? तो नहीं। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, आप क्यों नहीं पी रहे हैं? मैंने कहा, कल वो मुझे लेने आएगा। मैं इसलिए नहीं पीता कि मुझे स्वर्ग जाना है, मैं स्वर्ग का लालची नहीं हूं। आजकल बहुत तुमने जानते बैप्टिज्म क्यों लिया है? स्वर्ग जाने के लिए। मैंने बैप्टिज्म स्वर्ग जाने के लिए नहीं लिया है। मेरे लिए स्वर्ग नरक है अगर मुझे वहां पर यीशु को देखने की भूख नहीं है तो। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर नरक में यीशु है तो वो भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है, और स्वर्ग में अगर यीशु नहीं है तो वो तुम्हारे लिए नरक है। यू नो, इन दीज डेज, इन दिनों में लोग है ना स्वर्ग जाने के लिए एक्साइटेड हैं, यीशु के लिए नहीं है। आप बहुतों से पूछोगे ना, अब स्वर्ग, हाँ जल्दी वो आएगा। यू नो, लोग नई चीज देखने के लिए खुश है, वहां जाएंगे, व्हाइट व्हाइट फोक रहेगा, मस्त कांच का समुंदर रहेगा, पैर निकाल के मस्त हिलाएंगे उधर बैठ के, क्या समुंदर होगा जबरदस्त, मजा आएगा, क्या स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। यीशु से मिलने की कोई भूख और प्यास नहीं है। मुझे बहुत पसंद है जब एस्तर का समय आया तब पर्दा हटाया गया। उसने कितना अपने आप को तैयार किया था उस मोमेंट के लिए, जब राजा आएगा और मुझे देखेगा। मैं हमेशा अपने आप को इसलिए तैयार नहीं करूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं अपने आप को इसलिए तैयार करूंगा कि एक दिन आएगा जब मैं उसे देख पाऊंगा। याकूब को राहेल के प्यार में 7 साल छोटे लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग उससे प्यार करते हैं ना, उनके लिए अनंत जीवन भी छोटा लगेगा। अपना विश्वास मात्र कन्फेशंस में मत रखिए। मेरे पति को जॉब मिल जाएगी, मेरे पति को ये मिल जाएगा, मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद भी करता हूं, पर मैं यहां पर सीमित नहीं हूं। मुझे पता है मेरा बिलीव मुझे बहुत सारी बातों से अलग करेगा। चेले इस तरह जीते थे, वो अपने आप को हमेशा कुछ चीजों से अलग करते थे। अगर आप जानना चाहते हो ना कि खुदा ने सबसे पहली बात बाइबल में क्या कही, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने पहली बात कही है,
अंधकार को ज्योति से अलग करो। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे कि प्रभु ने आपको दिखाया है ये अंधकार है। क्या आपने अपने उस अंधकार से अपने आप को अलग किया है? सोचो, क्या आपने इस तरह के बिलीव के बारे में कभी सुना है? मैंने प्रचार किया है इसके ऊपर। बहुत जल्द मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत जल्द आप एक आवाज सुनने वाले हो। आपने सुना था ना, कोविड में चाइना में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए, कनाडा में इतने मर गए, इंडिया में इतने मर गए। बहुत जल्द आप ये सुनने वाले हो, भारत से इतने लोग उठा लिए गए, अमेरिका से इतने लोग उठा लिए गए, यहां से लोग उठा लिए गए, वहां से लोग उठा लिए गए। सोचो उन लोगों की हालत क्या होगी जब वो सुबह में उठेंगे और उनको पता चलेगा दे आर लेफ्ट बिहाइंड, वो रह गए हैं। वो विश्वासियों को फोन करेंगे लेकिन उनका कोई फोन नहीं उठाएगा। उनको पता चलेगा एक्चुअली ये घर चले गए। मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज यही होगी कि वो आए और मुझे न पहचाने। सब मोस्ट पेनफुल थिंग कि जिस घड़ी के लिए मैंने अपने आप को हमेशा नवाजा, वो घड़ी मैंने मिस कर दी। उसके बाद 7 साल का पीरियड है जिसमें इज़राइल को प्रभु तोड़ेगा, लेकिन कलीसिया ऊपर मैरिज सेलिब्रेट करेगी। हमेशा याद रखिएगा, प्रभु का पहली बार आना कलीसिया के लिए है, लेकिन प्रभु का दूसरी बार आना कलीसिया के साथ है। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। देखो, वह अपने पवित्र लोगों के साथ आ रहा है। जब इस बार प्रभु आएगा तो वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा, लेकिन 7 साल के बाद जब वो न्याय करने आएगा तो वो कलीसिया के साथ आएगा। आप उसके साथ होंगे, तब वो वचन पूरा होगा, पवित्र लोग इस पृथ्वी का न्याय करेंगे। आप राजा हो, राजाओं की तरह जियो, उसके लिए जियो। अगर आप सच में ये बिलीव करते हो ना वो आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कुछ चीजों से अपने आप को अलग कर दोगे। इसलिए पौल तीमुथियुस से कहता है, जो प्रभु का नाम लेता है वह बुराई से बचा रहे। ओल्ड टेस्टामेंट में यह वर्ड था, डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। कहीं ऐसा ना हो तू मेरा नाम ले रहा है और मेरी तरह जी नहीं रहा है। ओल्ड टेस्टामेंट में ये आज्ञा थी, तुम मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ लेने का मतलब क्या? यहोवा 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 ऐसा होता है क्या? इट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि तू जो मेरा नाम ले रहा है पर मैं तुझ में दिख नहीं रहा हूं। डोंट फॉलो रिचुअल्स। सिर्फ क्रियाओं में, सिर्फ परंपराओं में नहीं, रियलिटी में जिंदगी बिताइए। लिव लाइफ इन रियल। सिर्फ वर्शिप में आना, पास्टर जी का प्रचार सुनना और फिर वहां से चले जाना, यही मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन इन सब से बढ़कर है। आप अपने बिलीव को अपनी लाइफ में दिखा सकते हो। इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, उससे पहले यीशु आप में दिखना चाहिए, वो आप में प्रकट होना चाहिए। कितने लोग आज कुछ कमिट कर रहे हैं प्रभु के साथ कि प्रभु बहुत दिनों से आप मुझे कुछ कह रहे थे कि ये मत कर, आज मैं उससे अलग हो जाता हूं। आपको पता है, आई एम सॉरी, मैं प्रचार को यहां खत्म कर रहा हूं। आपको पता है, आप में से कुछ लोग हैं यहां पर, माफ कीजिएगा, बड़े दुख के साथ मैं आपको कह रहा हूं ये। आप जानते हैं, आप जीसस को रिजेक्ट नहीं करते हैं, पर आप जीसस को इग्नोर करते हैं। कोई भी अगर आपसे कहेगा ना कि आपका खुदा कौन है, आप ये कहोगे यीशु मेरा परमेश्वर है। लेकिन आपको पता है, आप में से बहुतों ने उसका इनकार नहीं किया है, लेकिन आप में से बहुत लोग उसे इग्नोर करते हैं। जब वो आपको कहता है ना मेरे साथ समय बिता, यू हैव नो टाइम। डोंट इग्नोर हिम ब्रदर, डोंट इग्नोर हिम सिस्टर। उसे इग्नोर मत कीजिए।
उसके साथ समय बिताइए। आपका बिलीव मात्र शब्दों में नहीं, आपके जीवन में दिखना चाहिए। मैं इसलिए बुराई नहीं करता क्योंकि मैं पास्टर हूं, मैं इसलिए बुराई नहीं करता क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं। आई लव हिम। आई थिंक ये इनफ है, इट्स इनफ। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन उस बोलने की वजह से मेरा ये संदेश आपके मन से गायब हो जाएगा। इसलिए मैं यहां स्टॉप कर रहा हूं और मात्र एक लाइन में आपको ये कह रहा हूं, आपका विश्वास मात्र आपके अंगीकार में नहीं होना चाहिए, आपका विश्वास आपके जीवन में दिखना चाहिए। लेट अस लिव अ लाइफ। मैं इसलिए बुराई नहीं करता क्योंकि मैं पास्टर हूं, मुझे प्रचार करना है। बाइबल नहीं कहती है पवित्र बनो क्योंकि तुम सेवक हो, बाइबल बताती है पवित्र बनो क्योंकि वह पवित्र है। बी होली बिकॉज ही इज होली। शो योर फेथ इन योर लाइफ। ऐसी तरह वो जीते थे 12, इसी तरह हर रसूल जीता था, इसी तरह उसके चेले जीते थे, क्योंकि वो प्रतिदिन बिलीव करते थे। आप जानते हो थिस्सलुनीके में पौलुस क्या कहता है? हम उसके साथ मिलेंगे। उसे बिलीव था वो यीशु को देखेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसे तीमुथियुस को लिखा, मैं जा रहा हूं, पानी की तरह उंडेला जाऊंगा मैं। अब उसे समझ में आ गया मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। आप जानते हो एक सच्चा चेला मौत तक ये बिलीव करता है कि मैं उसे देखूंगा, लास्ट डे तक बिलीव करता है। हम उठा लिए जाएंगे, तुम नहीं, हम उठा लिए जाएंगे। वो बिलीव करता था कि मैं वो हूं जो उसे देखूंगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब उसे लगा कि मैं नहीं देख पाऊंगा। इसलिए वो कहता है मैं जा रहा हूं, मेरे लिए मुकुट है वहां पर, मैं अर्घ के समान उंडेला जा रहा हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। भविष्य में खुदा मुझे वो मुकुट देगा, न केवल मुझे पर उनको भी जो उसे प्रेम करते। खुदा ने उसे, काश हम सब विश्वास में सोए, हम सब विश्वास में सोए। फिर से कहता हूं, डोंट जस्ट शो योर फेथ इन योर वर्ड्स, शो योर फेथ इन लाइफ। अपने विश्वास को मात्र शब्दों में ये हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सीमित मत रखिए। अपने विश्वास को अपने जीवन से प्रकट कीजिए। कोई भी आपसे कहे ना, आप सिगरेट नहीं पीते हो, आप शराब नहीं लेते हो, बहन मैंने कितनी बार आपको इसकी बात बताई है, आप कुछ बोलते नहीं हो। बहन मैं ये सब नहीं कर सकती, क्यों? मेरा परमेश्वर मुझे लेने आने वाला है, ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं तैयार रहती हूं। मैंने लॉकडाउन में इस फेथ के बारे में खुदा से सुना था। मैं बहुत टूटा लॉकडाउन में। कोई टाइम था मैं बहुत बीमार हो गया था, उस बीमार होने की वजह से मेरी सेवा पे फर्क आ रहा था। मैं बहुत खुदा के करीब चला गया। मुझे परमेश्वर ने एक बैलेंस लाइफ सिखाई वहां पर। मुझे प्रभु ने इस बिलीव के बारे में एक्सप्लेन किया कि आजकल लोग सिर्फ यही बिलीव जानते हैं, सूरज ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। हर एक जनवरी को कन्फेशंस करते हैं ये लोग, इस साल ये इस साल वो। इस बिलीव के बारे में कोई क्यों नहीं प्रीच करता कि मेरा बिलीव मुझे हर चीज से अलग करता है? क्यों हम इस बिलीव को नहीं जानते हैं जो मुझे बुराई करने से रोकता है, क्योंकि वो आने वाला है। कुछ लोग तो ऐसे जीते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि इनको बिलीव है कि वो 15 साल के बाद आएगा। बाइबल में दुष्ट किसे कहा गया है? शैतान को। और दूसरा दुष्ट किसे कहा गया है? दुष्ट है वह सेवक जो ये विश्वास करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। दुष्ट है वह सेवक जो ये ईमान रखता है उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप में से हर एक को बरकत दे। थोड़ा हैवी था आज,
लेकिन जरूरी था। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, और बस मैं यहां पर पूरा करता हूं। गॉड ब्लेस यू। और मेरी ये दुआ है कि आप में से हर एक व्यक्ति उसके आने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।